आपने छेड़ा किसको है? SC ST OBC इनका फाउंडेशन कौन है? किसके विचारधारा पे आगे खड़े हो जाते हो आप? अंबेडकर ने जगह दिया कि लोग आके बोल रहे हैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, ये अंबेडकर का देना। नहीं तो मोदी जी उठा के ले जाके केस लगवा देते, भाई मेरे खिलाफ बोल रहा है, मैं राजा हूँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कभी ये क्या कर रहे हैं? दलित विरोधी स्टेटमेंट देते हैं, कभी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, वो डेवलपमेंट की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान की एक वाहिद पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ काम के नाम पे वोट मांगती है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम आम आदमी के कार्यालय में हैं और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 3 दिनों से अंबेडकर साहब को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है और अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उसको लेके देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और दलित छात्रों को पढ़ाने को लेकर ये घोषणा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानेंगे। सर, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? पहले तो आपके दर्शक जितने भी सबको सलाम अर्ज है मेरे तरफ से। और ये योजना है, इस योजना की मजबूरी को समझना है। हर चीज के देखो, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अमित शाह ने क्या किया, लोकसभा में खड़ा होकर बोलते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर, एक फैशन बन गया। आप किसके बारे में बोल रहे हो? जिस अंबेडकर ने हमारे देश की बुनियाद रखी। अंबेडकर क्या? अंबेडकर एक नाम नहीं है। भारत के लोकतंत्र के फाउंडेशन का नाम अंबेडकर है। भारत के लोकतंत्र के फाउंडेशन का नाम अंबेडकर कैसे हुआ? इस चीज को समझना है, क्योंकि अंबेडकर ही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व है, वो विचारधारा है जिसने हमें संविधान दिया। 1950 में हमें संविधान दिया। उस संविधान ने भारत के लोकतंत्र को संभाल के रखा है। उस व्यक्तित्व के बारे में, उस विचारधारा के बारे में आप इतना मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करोगे? और कहां करोगे? आप भारत के लोकतंत्र के मंदिर में, हमारा जो संसद है, दैट इज द टेम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र की मंदिर है और वो मंदिर का बुनियाद कहां टिका हुआ है? संविधान पे। उस संविधान का निर्माता कौन? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर को भी तुम उल्टा बोल रहे हो। तो ये वक्त का नजाकत है। ये सत्ता में आया ना, 10 साल से सत्ता में बने हुए, 15 साल होने जाएगा, 15 साल कंप्लीट करेंगे। तो ये नशे में चूर हैं, ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, तानाशाही मानसिकता के लोग हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हमारा मकसद ऐसा नहीं था, लोग तोड़ मड़ोड़ के उसको। अच्छा, एक बात बताओ सर, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। मैं आपको एक पंच मार दूं और बोलूं कि मेरा मकसद वो नहीं था। दिख रहा है ना, आप जिस वे से बोलो, आपके जेस्चर देखो ना, जेस्चर, आप जिस भाषा का इस्तेमाल और किस तरह करें, एक तंजिया शब्द का इस्तेमाल, ये तंजिया टोन है। अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। मजाक ही बना रहे हो ना। किसका? जिसके बुनियाद पे तुम संसद में खड़े हो, जिस संसद में तुमको खड़े होने के लिए और तुम्हारे देवता को, जिसको तुम पूजते हो, जो तुम्हारा भगवान है नरेंद्र मोदी, उसको प्रधानमंत्री का अधिकार वही अंबेडकर ने दिया। अगर हमारे पास हमारे सामाजिक समानता का अधिकार नहीं होता, जातीय समानता का अधिकार नहीं होता, हमारे आर्थिक समानता का अधिकार नहीं होता, आज नरेंद्र जी वहां नहीं बैठे होते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन इस पर उन्होंने भी सफाई दी है मोदी जी ने, और शायद काफी दिनों बाद किसी के साथ बचाव में आए हैं कि लगातार 5-5 ट्वीट, 7-7 ट्वीट उन्होंने किया है कि अंबेडकर से ज्यादा, हमसे ज्यादा कौन। मैं देखा एक्स की ट्वीट की बात कर रहे हो आप, मैंने उनका देखा कि इतना ट्वीट उन्होंने कभी नहीं किया, शायद कभी नहीं किया। परेशानी समझ रहे हो ना? आपने छेड़ा किसको है? भारत के कितना % आबादी है, उस आबादी के कितने % लोग SC ST OBC और दलित समाज के लोग आते हैं? SC ST OBC इनका फाउंडेशन कौन है? किसके विचारधारा पे आगे खड़े हो जाते हो आप? अंबेडकर ने जगह दिया कि लोग आके बोल रहे हैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, ये अंबेडकर का देना। नहीं तो मोदी जी उठा के ले जाके केस लगवा देते, भाई मेरे खिलाफ बोल रहा है, मैं राजा हूँ। तो ये परेशानी है ना, आप डैमेज कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हो। और जहां तक आपने बोला केजरीवाल साहब के बारे में, हमारा नेता, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री, हमारा पार्टी का संयोजक, आज वो इतना पीड़ित हो गए और अपने पीड़ा को जाहिर करने के लिए उन्होंने बोला कि तुमने जिस व्यक्तित्व का अपमान किया है ना, उसका जवाब मैं एक योजना के थ्रू दूंगा। उन्होंने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना आज से लागू कर दिया। और केजरीवाल जी ने बोला कि जो भी बच्चा, जो भी छात्र हमारा दलित समाज से आता है, SC ST OBC जो भी दलित समाज से आता है,
अगर वो विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो उसका पूरा खर्चा आम आदमी पार्टी उठाएगी, जो दिल्ली सरकार आज डंके के चोट पे बोल रही है। और केजरीवाल जी के बोलने का मकसद क्या था कि इस समाज को दबाने की कोशिश न किया जाए। वो कहना क्या चाह रहे थे आज जब वो स्टेज से एड्रेस कर रहे थे, इसका ऐलान कर रहे थे, इस योजना का ऐलान कर रहे थे, अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कर रहे थे, तो उनका कहने का मकसद साफ सुथरा था कि उस वक्त में अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा हम सब जानते हैं। अम्बेडकर को अपने साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। अम्बेडकर जिस रास्ते पे जाते थे उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, उनको थूकने की इजाजत नहीं थी। एक मट्टे का घड़ा, एक कटिया यहां बांध दिया जाता था कि इसी में थूकेगा। इतना छुआछूत के बावजूद डबल पीएचडी, और कहां से? आप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां जाते हैं, वहां से शिक्षा हासिल करते हैं। और अम्बेडकर ने भारत को क्या दिया? जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, भारत के इतिहास को पढ़ोगे, अम्बेडकर ने पूरे विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया। अम्बेडकर कैसे ऐसी कहानी बना के नहीं लिख दिया इन्होंने। बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, हर जगह के कॉन्स्टिट्यूशन को अम्बेडकर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भारत को एक ऐसा संविधान देते हैं। बोला जाता है कि विश्व के संविधानों का निचोड़ है भारत का संविधान। इतना ब्यूटी है अम्बेडकर के ज्ञान में, कितना दूरदर्शी थे अम्बेडकर की। देखिए दृष्टि कितना दूरदर्शी थी। उन्होंने सोच लिया था कि अगर हमने जरा सा भी इसमें कोई कोताही की तो आने वाला वक्त हमारे साथ वाले हमारे समाज के लिए नहीं होगा। लेकिन अब ये रुकेगा कहाँ? अम्बेडकर का जो अमित शाह के प्रति जो प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, वो कहाँ रुकेगा? अमित शाह माफी मांग ले, इस्तीफा दे दे, एज सिंपल एज इट इज। तो वो कह रहे हैं ना हमने कोई गुनाह ही नहीं किया तो माफी क्यों मांगी? यही तो तानाशाही है ना, यही तो तानाशाही है मेरे भाई। वो बोल रहे मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप मेरे को गाली बक दो और बोलते हो। देखो कई तरह की बात होती है। मैंने बोला कि भाई साहब क्या हाल है, ठीक हो? अबे कैसा है? टोन वही है, बात वही है, टोन देखो आप। मैं वही बोलना चाहता हूं जैसे अमित शाह जी ने बोला, उस वीडियो को एक बार देखना, उसमें कितना तंजिया शब्द है। अच्छा, आज जो योजना की जो घोषणा की गई है, क्या ये अमित शाह का एक जवाब है या एक चुनावी स्टंट है? किस तरह से देखते हैं? देखिए अब इसको तो क्या चुनाव भी सामने है। देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में फिर बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी का उपज कहां से होता है? अन्ना के प्रदर्शन के बाद शुरू होता है। और केजरीवाल को कौन जानता है? केजरीवाल को कोई नहीं जानता। केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बोलता है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, शीला दीक्षित ये है, वो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा अगर मैं सत्ता में आया। आम आदमी पार्टी ने किया, सारा चीज करके दिखाया। तो क्या जब ये ऐलान हो रही थी उस वक्त भी इलेक्शन था? नहीं था ना। ये तो बीजेपी का होगा। ये बीजेपी वाले आज से बोलना शुरू कर देंगे कि इलेक्शन आया है, केजरीवाल का हम अर्थी निकालने वाले थे, लेकिन केजरीवाल ने अपने अर्थी से बचने के लिए अम्बेडकर स्कॉलरशिप ला दिया। तो ये इसका कोई इलाज नहीं है। ये बीजेपी विपक्ष का कहना है, लेकिन केजरीवाल के पीछे केजरीवाल की मानसिकता इस तरह की नहीं है कि वो जाके किसी योजना को केवल मतलब लुभावने योजना लेके आ जाए। अच्छा केजरीवाल जी 60 साल के ऊपर के लोगों को दे दिया है, फिर इलाज की बात कर दी उन्होंने, कर दिया ना। 2100 महिलाओं के लिए दे दिया ना। उन्होंने कहीं सेग्रीगेट नहीं किया कि राजपूत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसकी बात नहीं करा उन्होंने बोला कि दिल्ली में रहने वाले लोगों का 60 साल का ज्यादा उम्र है उनका फ्री इलाज होगा, एवं दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये भी इसी के लिए इलेक्शन के लिए हुआ, इलेक्शन के लिए नहीं हुआ। ये विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। केजरीवाल भी एक विचारधारा का नाम है और ये विचारधारा इनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वक्त देश के अंदर इन लोगों के पास कोई एजेंडा तो है नहीं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कभी ये क्या कर रहे हैं? दलित विरोधी स्टेटमेंट देते हैं, कभी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो डेवलपमेंट की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हमें काम के नाम पर वोट दो। पूरे हिंदुस्तान की एक वाहिद पार्टी है आम आदमी पार्टी जो सिर्फ काम के नाम पे वोट मांगती है। इनकी 20 स्टेट में सरकार है, 20 स्टेट में ये बिजली फ्री करके दिखा दें। दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहां पर बिजली फ्री करके दिखा दें। ठीक है, बिहार में इनकी सरकार है गठबंधन की, वहां बिजली फ्री करके दिखा दें। मैं तो सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं। चलिए, तो इस योजना का चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? इस योजना का देखिए चुनाव पे असर, आम आदमी की सरकार तो फुल मेजोरिटी से आ रही है। ठीक है साहब, और ये योजना की बात नहीं है, बात ये है जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या किया है? दलित विरोधी बात की है।
जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनको गाली दी है। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जो जवाब दे रहे हैं, जो इनका मिशन था, किसका, बाबा राव अम्बेडकर का जो मिशन था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो ऐसे समाज से आते थे कि अभी मेरे भाई ने बोला कि उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है, उनको जो है पीछे बिठाया जाता था, उनके साथ इतना भेदभाव, छुआछूत, उसके बावजूद वो डबल पीएचडी करके और उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को बनाने का काम किया, संविधान को लिखने का काम किया। तो ये बहुत ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है उनका। अच्छा, दिल्ली में अब उनको जो है ना, उनका जो मिशन था वो एजुकेशन पे था, वो एक पैशन, जैसे अभी राखी बिल्ला जी ने बोला कि ये फैशन नहीं है बल्कि पैशन है। तो उनका पैशन क्या था कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम बच्चे, चाहे वो किसी मजहब से आते हों, किसी तबके से आते हों, किसी जाति से आते हों, वो क्या पढ़ लिख कर जो है अंबेडकर की तरह से बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो काम किया, वो रेवोल्यूशनरी काम किया उन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे जो स्कीम दी है वो उन दलित बच्चों के लिए दी है जो बेचारे फाइनेंशियली कमजोर हैं, और वो लोग जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकते। तो उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम है। तो एक तरीके से जो है हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी है वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो मुद्दों की बात करते हैं, जो हमारे रियल इश्यूज हैं उसकी बात करते हैं। ये रियल इश्यूज से भटकाते हैं। ये क्या करते हैं? पार्टी के एमएलए तोड़ते हैं, ये पार्टियों को तोड़ते हैं। ये पार्टी की बात हो रही है। तो चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने काफी सिटिंग में जो विधायक हैं उनके टिकट काटे हैं। हाँ। क्या लग रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का डर है या? भाई देखो, ऐसा है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। हम कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, ठीक है भाई। एक बात बताइए आप मुझे, एक आदमी का अधिकार नहीं है ना वो 4-4 बार एमएलए बन जाए, वो ही एमपी बन जाए, ऐसा नहीं होता ना भाई। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी एमएलए बन सकता है। जो हमारे एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं इस टाइम पे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी जिंदगी में एमएलए बन जाएंगे। इस पार्टी में आकर वो एमएलए बन गए। हिंदुस्तान की वाहिद पार्टी है, फिर मैं ये बात कह रहा हूं, तमाम पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग चौथी बार सीएम बन रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग एमएलए बने हैं जो बेचारे किराए के घर में रहते थे, ठीक है। आप बताइए मुझे, अब बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी, अभी कांग्रेस की लिस्ट आई है, आप देख लीजिए, नाम उठा के देख लीजिए, उसके अंदर सारे पूंजीपतियों को टिकट दिया है। कोई ग्राउंड का आदमी हो तो बताइए आप मुझे। लेकिन कुछ लोग आपके यहाँ से गए हैं, वो खड़े हो गए हैं, उनको टिकट दिया है। आपके खिलाफ आप ही के लोग जो गए हैं वो खड़े हो गए। अरे साहब, ये तो होता ही है इलेक्शन के अंदर, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि जनता का जो मिजाज है वो इस बात को दर्शाता है कि हमें आम आदमी को ही लेकर आना है। तो चौथी बार सीएम बन, बिल्कुल, चलिए मेजोरिटी के साथ। चलिए, अपना परिचय। मेरा खतीब तिहामी नाम है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ आम आदमी पार्टी का, पटपड़गंज का मैं। जी। तो ये सुना आम आदमी पार्टी के कार्यालय से, और आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बन रहिए नवजागरण।